मैं झूठ बोल रहा हूं तो? ये देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर ही नौकरी, कोर्ट ने 5 सफाई कर्मियों को बर्दाश्त किया। फर्जी प्रमाण पत्र लोग लगा रहे हैं, तो ये वेरीफाई कौन करेगा भाई? ये तो कमीशन की जिम्मेदारी है ना, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो। हम ये नहीं मान सकते कि ये कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का क्या तोड़ निकालता है। कमीशन तभी बनाए, लोग कहते हैं आप बताओ क्या करेंगे, मैं सरकार में हूं, मैं एसएससी का चेयरमैन हूं, उसका दामाद लग रहा हूं, मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो ये बता दिया इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, इसको खत्म करो। मैं इसका सोल्यूशन बताऊं, लोग मुझसे कहते सोल्यूशन बताओ तुम, क्या है फिर? क्यों बताऊं भाई मैं सोल्यूशन? अब इसके बाद है कि एक साथ बहुत डिमांड नहीं कर सकते कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, फलाना कर दो, ढिमाकाना कर दो। एसएससी नहीं सुनेगा, वो बात तिलंडे में चली जाएगी। अभी बात इतनी सी है कि भैया या तो तुम रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिक करो और बताओ कि एक साथ इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हो गए और किस किस सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए, या तो तुम ये करो। या एसएससी कह दे कि जी ये हम नहीं कर पाएंगे, तो एसएससी ये कह दे कि हम फ्रॉड सिलेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि एसएससी के पास सारा डेटा है और वो ये काम कर सकती है, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट रिवाइज कर देंगे, आप चिंता मत करो, हम लोग इसमें भी खुश हैं। आप ऐसा कर दो, रिजल्ट रिवाइज कर दो, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी अगर आप फ्रॉड लोगों को बाहर कर देते हो। मेंस एक ही शिफ्ट में लेना पड़ेगा, ये एसएससी को चैलेंज भी है और आदेश भी है। मेंस सिर्फ एक शिफ्ट में होना चाहिए। हम और नॉर्मलाइजेशन के अंडर करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2022 में भी 3,60,000 लोग बैठे थे और एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। तीसरी बात यह है कि पेपर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने प्री क्वालिफाई कर दिया, उसके मार्क्स काउंट भी नहीं हो रहे, अब फिर तुम लल्लू लल्लू सवाल पूछ लो। जीएस में तो तुम दिखा देते हो कि हम इतने सवाल पूछेंगे, वहां पूछते हो कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था। भाई तुम्हारे बाप दादाओं को नहीं पता नेपाल का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उलुल जुलुल सवाल पूछते हो। ढंग के सवाल पूछो जहां पता चले कि कौन ब्रिलियंट माइंड है और कौन नहीं। और तीसरी और लास्ट डिमांड हमारी ये है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं 2022-23 के, मान लेते हैं एसएससी के पास डेटा है कि वो 13,000 बच्चे हैं जिन्होंने दोबारा भरा है, तो आप 13,000 बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट बना दो और वो बच्चे अगर इस सीजीएल में आते हैं तो पुराने सीजीएल में लोगों को नौकरी दे दो, या पुराने में जाते हैं तो इस सीजीएल में नौकरी दे दो। उतने बच्चों की वेटिंग लिस्ट तुम्हें बनानी पड़ेगी। ये 3 काम एसएससी को करने पड़ेंगे अगर एसएससी को जिंदा रहना है तो। ये खुला चैलेंज है एसएससी के लिए। अब बात आती है कि भैया डिमांड्स हमारी बेसिकली यही है कि रिलीज रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिक करो, मेंस एक शिफ्ट में हो, पेपर का लेवल मेंटेन किया जाए, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे 12-13 के हैं उतना वेटिंग लिस्ट। ये बेसिक हमारी 3 डिमांड है। अगर एसएससी रिजल्ट रिवाइज कर देती है तो यही सब चीजें हमें एसएससी को मेल करनी है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि मेल वो सुनेंगे नहीं तब तक, मेल वो तब तक नहीं सुनेंगे दोस्त जब तक कि हम एक प्लान और वेल स्ट्रक्चर्ड ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे। और सब टीचर्स को कसम है कि वो इसमें साथ देंगे, कोई हीरो नहीं बनेगा। ये लड़ाई कोई मेरी नहीं है कि मैं अपनी शादी के लिए ट्रेंड चलवा रहा हूं, अभिनय सर की शादी हो, अभिनय शर्मा की शादी हो, ये सब नहीं कर रहा हूं मैं, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। मैंने बच्चों का दर्द देखा है, पर्सनली बात की है, लोग दुखी हैं, परेशान है और तब से देख रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वेल प्लान स्ट्रक्चर ट्विटर कैंपेन भी चलाना पड़ेगा। वही हमारे टैग रहेंगे, ये कल 11 बजे हम चलाएंगे। एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, एसएससी सुधार करो, एसएससी स्टॉप स्कैम। एसएससी को अगर फिर भी होश नहीं आता, मान लेते हैं कि ये चीजें अभी, इसके साथ साथ हम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो टीचर से भी सपोर्ट लेंगे और अच्छे वकील लेके जाएंगे, अच्छे वकील लेके जाएंगे। आप चिंता ना करें, मुझे पिछले 8-9 महीने इसी चीज में फंसे रहने से काफी ज्ञान हो गया और हम जीतेंगे, ये भी बात तय है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नौकरी 2 महीने लेट हो जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। तुम्हारी जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, नौकरी 2 महीने डिले होने के चक्कर में मैं इन बच्चों के भविष्य का क्या, जो बर्बाद होके बैठे हैं, जिनकी हिम्मत टूट गई है 152 नंबर लाने के बाद। 152 वाले के अंदर अब हिम्मत नहीं बची कि वो अगले साल ये सोच ले कि मैं 163 ले आऊंगा, क्या पता कट ऑफ 164 चली गई तब। तो इस करप्शन से, इस अन्याय से लड़ना पड़ेगा भाई, तभी हम अगले साल भी सेलेक्ट हो पाएंगे, तभी हम मेंस में भी हो पाएंगे। वरना मेंस में भी ये लोग अपनी सेटिंग करके बैठे, और ये वो लोग बदतमीज जो जिंदगी में कभी सेटिंग नहीं कर पाए, जिनकी बंदी की हमेशा कॉल वेटिंग पे रही, वो भी एग्जाम में सेटिंग करके बैठे। तो हमें इन सेटिंग वालों को तोड़ना पड़ेगा, इनकी गांठें तोड़नी पड़ेंगी। अब इसके लिए मैं फिर से कहूंगा एक बात
कि एनकरेज करना है स्टूडेंट को कि जो मैंने आज प्रूफ लगाए हैं आप इन सबूतों को भी वायरल करेंगे कि टीचर्स ऐसे बैठ रहे थे। एसएससी ने अभी तक क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया जो प्रयागराज में शिकायत की गई थी, जबकि उस पे आप देखोगे अगर तो ये भी है, रिसीविंग भी है इस रिपोर्ट पे, इस शिकायत पे रिसीविंग भी है 26 सितंबर की।